हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है हेलो एरीन। क्योंकि आपकी लास्ट वीडियो में हेलो एल्केन्स हमने पढ़ाया था, फिर उसके भौतिक गुण भी पढ़ाए थे और चारों इंपॉर्टेंट रिएक्शन SN1 SN2 वी हाइड्रोहैलोजनीकरण धातुओं के साथ अभिक्रिया जिसमें ग्रीनहार्ड अभिकर्मक बनाया था और चौथा आपका था कहते हैं अपचयन, वो भी बताया था आपको मैंने। तो आज अब आपका हेलो एल्केन से पूरा टॉपिक क्लियर हो गया, तो अब आपका आएगा हेलो एरीन। और फिजिक्स केमिस्ट्री बायो BSc सेकेंड ईयर, फर्स्ट ईयर, थर्ड ईयर सभी की 12th के बोर्ड्स के लिए जो भी आपको टॉपिक नहीं समझ में आया, डाउटफुल हैं, उनको आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बता दें और हमारी वीडियोस को देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब भी कर दें। तो अब आपका पॉइंट है हेलो एरीन। हेलो एल्केन हमने पढ़ लिया था, सीधी चेन में पढ़े आपके। वे एरोमेटिक यौगिक जिनमें हैलोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन परमाणु उपस्थित होते हैं एरोमेटिक हैलोजन प्रवर्तन कहलाते हैं। ध्यान से देखिए, रिंग चेन एलिफेटिक जो होते हैं वो सीधी चेन वाले होते हैं, एरोमेटिक जो होते हैं वो बेंजीन रिंग वाले होते हैं। देखिए बेंजीन बनी हुई है, बेंजीन के ऊपर CH3 जुड़ा हुआ है, ये बेंजीन वाला है नाभिक, उसमें एलिफेटिक आपका भाग जुड़ा हुआ है। नाभिकीय प्रतिस्थापक हैलोजन एरिल हैलाइड। एरिल का मतलब क्या होता है? बेंजीन को ही जैसे एल्किल हो जाता है CH3 को, मतलब सीधी चेन वाले एल्किल होते हैं और बेंजीन वाले क्या होते हैं? एरिल होते हैं। वे एरोमेटिक हैलोजन यौगिक, एरोमेटिक का मतलब बेंजीन में, वे एरोमेटिक हैलोजन यौगिक जिनमें हैलोजन परमाणु सीधे एरोमेटिक वलय sp2 संकृत कार्बन से जुड़े होते हैं। देखिए यहाँ पर ये कार्बन पे है तो डबल बॉन्ड जुड़ा हुआ है ना, तो डबल बॉन्ड आपको पता होना चाहिए sp2 हाइब्रिडाइज होता है, sp2 संकृत होता है और सिंगल बॉन्ड sp3 होता है और ट्रिपल बॉन्ड sp होता है। तो यहाँ लिखा है साफ साफ कि जो आपका हैलोजन परमाणु होता है एरोमेटिक बेंजीन रिंग से sp3 कार्बन से जुड़ा होता है। ये कार्बन sp3 है ना, सभी कार्बन sp3 हैं। एरिल sp2 है, क्या आपका sp2 कार्बन होगा क्योंकि डबल बॉन्ड है इसलिए sp2, sp3 सिंगल बॉन्ड के लिए होता है। एरिल हैलाइड, एरिल मतलब कि बेंजीन, हैलाइड मतलब हैलोजन। हेलो एरीन, हेलो मीन्स हैलोजन ग्रुप, एरीन मतलब बेंजीन। एरिल हैलाइड भी कहते हैं, जैसे उसे एल्किल हैलाइड कहते थे एलिफेटिक वाले को, और हेलो एरीन, हेलो एल्केन कहते थे उनको। एरीन मतलब कि बेंजीन कहलाते हैं। देखिए ध्यान से, ये भी एक आपका हेलो एरीन है, हेलो ये जुड़ा हुआ है और एरीन ग्रुप ये रहा। देखिए बेंजीन में से यहाँ का एक हाइड्रोजन, हर बेंजीन पे बेंजीन जब बनती है तो आपके उस कहते जैसे बेंजीन बनी हुई है, तो इसके एक कार्बन पे, हर एक कार्बन पे हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। तो अगर यहाँ का हाइड्रोजन हटकर कोई हैलोजन जुड़ जाता है, उसमें भी एक हाइड्रोजन हट रहा था हेलो एरीन में, तब आपका हैलोजन जुड़ रहा था, इसमें भी बेंजीन का एक हाइड्रोजन हटता तो क्या था? कोई भी क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन, आयोडीन बड़ा साइज होता है, इस वजह से जल्दी से किसी जुड़ता नहीं है, इसलिए कहते हैं आपका वो क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन और फ्लोरोबेंजीन। ये आपके जुड़े हुए क्लोरो, ब्रोमो, फ्लोरो, आइडो, यही नाम दिया जाता है आपके जो ग्रुप होते हैं। इसका समान सूत्र क्या लिखते हैं? AX, ARX, AR का मतलब एरिल, एरिल का मतलब बेंजीन और X का मतलब होता है हैलोजन। एग्जाम्पल दे रखे हैं हेलो एरीन के। पार्श्व श्रृंखला, पार्श्व मतलब साइड की जुड़ी हुई श्रृंखला से प्रतिस्थापित हैलोजन यौगिक, मतलब कि ऐसे यौगिक जिसमें हैलोजन समूह डायरेक्टली कार्बन से नहीं जुड़े होंगे, बेंजीन के कार्बन से नहीं जुड़े होंगे। बेंजीन के ऊपर पहले कार्बन जुड़ा होगा, फिर उस कार्बन से हैलोजन जुड़ा होगा। देखिए ध्यान से इधर देखो क्या लिखा है, इस प्रकार के यौगिकों में हैलोजन परमाणु बेंजीन वलय से सीधे ना जुड़े होकर पार्श्व श्रृंखला, मतलब पहले बेंजीन से एक श्रृंखला मतलब कि कार्बन चेन जुड़ी होगी, उससे एलिफेटिक कार्बन चेन होगी sp3 संकृत वाली, देखो देख रहा है आपका कार्बन जुड़ा हुआ, उससे हैलोजन जुड़ा होगा, तो उसे हम क्या कहते हैं? आपका पार्श्व श्रृंखला प्रतिस्थापित हैलोजन यौगिक। कह रहे हैं कार्बन से डायरेक्टली नहीं जुड़े, कार्बन से जुड़े होते तो यहाँ पे Cl होता, आपका बेंजीन से जो कार्बन जुड़ा उससे हैलोजन जुड़ा होता है तो कहलाता है साइड चेन हैलोजन। फिर एरिल हैलाइड और एल्किल हैलाइड में विभेद। देखिए डिफरेंस दे रखा है, कैसे डिफरेंस करते हैं। देखिए यहाँ पे आपका ये एल्किल, आपका एरिल हैलाइड है क्योंकि इसमें देखिए ये आपका कार्बन sp जो कार्बन बेंजीन का है उससे हैलोजन नहीं जुड़ा है, उससे पहले कार्बन जुड़ा है फिर हैलोजन जुड़ा है, इसीलिए क्या कहलाएंगे? सब्स्टिट्यूटेड हैलोजन यौगिक कहलाएंगे। ये आपका sp3 हाइब्रिडाइज होते हैं हैलोजन, और जो कहते हैं आपका बेंजीन से डायरेक्टली जुड़ते हैं वो sp2 हाइब्रिडाइज होते हैं। हेलो एरीन का नामकरण, हेलो एरीन जो होते हैं आपके नामकरण कैसे करते हैं? एरिल हैलाइडो में, मतलब बेंजीन के ऊपर जब IUPAC नेमिंग कैसे करते हैं इसकी, पद्धति दोनों में ही हेलो एरीन कहा जाता है इनको। IUPAC पद्धति के अनुसार एरिल हैलाइड का नामकरण एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के प्रतिस्थापित उत्पाद द्वारा किया जाता है। देखिए ध्यान से इधर नेमिंग के रूल्स हैं, नेमिंग के रूल्स बताएंगे तो कैसे नेमिंग की जाती है। हैलोजन परमाणु फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन बेंजीन वलय से, मतलब बेंजीन से डायरेक्टली जुड़ा होता है
तो यौगिक के नामकरण के लिए उसे फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो को बेंजीन शब्द से पहले जोड़ देते हैं। जैसे ये देखो बेंजीन से डायरेक्टली जुड़ा हुआ है ना, तो क्लोरो है इसलिए क्लोरो बेंजीन, बेंजीन से डायरेक्ट जुड़ा ब्रोमीन तो ब्रोमो बेंजीन, आयोडीन जुड़ा तो आयोडो बेंजीन। सेकेंड रूल, अगर दो समान हैलोजन एक ही कार्बन बेंजीन से जुड़े हों, या तो एक ही जुड़े थे यहाँ पर दो जुड़े हों, तो उनका ऑर्थो मेटा कहा जाता है। पहले वाले का तो कोई नाम नहीं लिया जाएगा, बट सेकंड वाला जहाँ जुड़ा होगा उसका नामकरण किया जाएगा। ये पैरा पोजीशन होती है, या ऑर्थो पोजीशन होती है, मेटा पोजीशन होती है। पैरा, ऑर्थो, मेटा, पॉम, POM पॉम, POM पॉम, ये आपके 3 स्टेप का आपकी 6 जगह होती है पैरा, ऑर्थो, मेटा, पैरा, ऑर्थो, मेटा, पैरा, ऑर्थो, मेटा। तो ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन क्यों गया, तो पैरा वाले को नाम नहीं लिया जाएगा, ऑर्थो वालों का नाम लिया जाएगा। तो ऑर्थो डाइक्लोरो 2 बार आ गया ना, तो ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन। इसमें कितने कौन सी जगह पर मेटा पे है ना, देखिए POM, तो मेटा डाइक्लोरोबेंजीन किस पे है, पैरा पे है ना, पहले वाले का नाम होगा ही नहीं, तो पैरा, P फॉर पैरा, पैरा डाइक्लोरोबेंजीन। तीसरा स्टेप, अगर दो असमान या तो एक जैसे जुड़े हुए थे क्लोरीन क्लोरीन, अब अगर डिफरेंट जुड़े हो क्लोरीन और ब्रोमीन, तो कैसे नामकरण करते हैं, दो अलग अलग हैलोजन जुड़े होते हैं तो ABCD की अगर अंग्रेजी वर्णमाला में कौन पहले आता है, क्लोरो, C से क्लोरो, B से ब्रोमो, तो पहले ब्रोमो आएगा। तो देखो क्या लिखा है, ऑर्थो पे जुड़ा हुआ है ना, इसका तो नामकरण पैरा लगाते नहीं पहले वाले का, तो क्या हो जाएगा ऑर्थो ब्रोमो क्लोरो बेंजीन, क्योंकि ऑर्थो पर ब्रोमो जुड़ा हुआ है, तो ब्रोमो, ऑर्थो ब्रोमो क्लोरो बेंजीन। सेम इसमें आइडो, आई पहले आता है या बी पहले आता है, ब्रोमो से बी होता है और आइडो से आई होता है, तो बी पहले आता है, इसीलिए इसको लिखेंगे आपका, पहले पैरा डाल देंगे, पैरा, पैरा पे है ना ब्रोमो, ठीक है, तो पैरा ब्रोमो आइडो बेंजीन। जो बाद में आता है उसका कहते हैं, हम कहते हैं पोजीशन नहीं लिखते कि कौन पोजीशन पे है, यहाँ पैरा और ब्रोमो आइडो बेंजीन। इधर देखिए ध्यान से, क्लोरो और आयोडो कौन पहले आएगा, ABCD में क्लोरो पहले आएगा, तो इसे पहले लिखेंगे। कौन सी जगह पर जुड़ा हुआ है ये, आपका मेटा पोजीशन पे। तो अगर कहते हैं आपका पैरा ऑर्थो मेटा, तो मेटा क्लोरो आयोडो बेंजीन। तो ये प्रोसीजर होता है आपका। सेकेंड, आपका थर्ड, आपका लास्ट पॉइंट रह रहा है, अगर 5वां पॉइंट है आपका वो, कि अगर बेंजीन वलय में किसी अन्य प्रतिस्थापी, मतलब कि वो फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन के आगे अलग भी कोई जुड़ जाए, तो उसका नामकरण कैसे करते हैं, किसी अन्य प्रतिस्थापी के अतिरिक्त दो असमान हैलोजन परमाणुओं से जुड़े होते हैं, तो अंग्रेजी वर्णमाला में जो पहले आता, देखो यहाँ ध्यान से देखिए, क्लोरो C से, ब्रोमो B से, N से नाइट्रो, तो पहले किसे लिखा जाएगा, B वाले को, क्योंकि B पहले आता है ABCD में, तो कितने नंबर पे है, 1 2 3 कर देंगे पहले, 1 2 3 4। नाइट्रो ग्रुप आपको IPSC जो पीछे पढ़ाई थी 11th की जो सीरीज पढ़ाई थी, उसमें देखा था नाइट्रो पहले आता है इन लोगों से, इसे नेमिंग नामकरण यहीं से होगा, जो बड़ा ग्रुप पहले आता है नामकरण वहीं से होता है। 1 2 3 4, तो ब्रोमो कितने पर है, 2 पर, 2 ब्रोमो, क्लोरो B के बाद C आएगा तो 4 पे क्लोरो, तो 2 ब्रोमो 4 क्लोरो और नाइट्रो बेंजीन, क्योंकि बड़ा समूह का नाम डायरेक्टली लिखते हैं, उसका नंबरिंग एक को नहीं लिखा जाता। इसमें देखिए NH2 को बोलते हैं एमीनी है वो, अगर एमीन वैसे ग्रुप होता ही है, अगर बेंजीन के ऊपर जैसे कि अगर CH3 जुड़ा होता है तो टॉल्विन कहते हैं, और बाई चांस बेंजीन के ऊपर NH2 जुड़ा होता है तो क्या बोलते हैं, एनिलीन कहते हैं। नंबरिंग कहाँ से करेंगे, यहाँ से करेंगे, 1 2 3 4, B पहले आता है ABCD में, नाइट्रो कहते हैं आपका एनिलीन है, तो कहते हैं आपका, वैसे नाम तो एनिलीन है बट कहते हैं एमीन ग्रुप है, तो पहले ब्रोमो 4 ब्रोमो 2 क्लोरो, और पुणे बोलेंगे एनिलीन, 4 ब्रोमो 2 क्लोरो एनिलीन। इसे देख लीजिए आप ध्यान से, टॉल्वीन तो इसे पूरे को कहेंगे, लेकिन ब्रोमो कहाँ पे जुड़ा हुआ, 2 पे, तो 2 ब्रोमो टॉल्वीन। यह आपका कहते हैं नामकरण है हैलो एरिन्स का, इसे ध्यान समझेंगे। और आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दें। थैंक यू। हमारे वीडियोस को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।